मांग में तेरी आसमां भरे, तेरे कदमों में दो जहां रखे, बीत जाए कहीं ना ये पल, बीत जाए कहीं ना ये पल, जो होगा देख लेंगे हो, कल जो होगा देख लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हल्का हल्का मैंने क्या कोशिश कर लेते हैं कि प्रोग्राम का आगाज़ जो है ना खूबसूरत शायरी के साथ, खूबसूरत गाने के साथ और अपनी हल्की फुल्की सर्दियों में कोशिश के साथ आप सब लोगों को करते हैं जी प्रोग्राम में वेलकम। आज मेरे साथ हमेशा की तरह शामिल की जब हम बात करते हैं तो शामिल हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। अगर ये शामिल ना हो तो प्रोग्राम बिल्कुल अधूरा अधूरा और इनकम्प्लीट सा लगता है। और मज़े की बात यह है कि आज मैं सबसे पहले प्रोग्राम में पहुंचा हुआ हूं, लेकिन एक हमारे साथ एक अदद जो होस्ट होती है ना, अच्छा है कि आज वो नहीं आए, क्योंकि उनकी वजह से ना बहुत सारी जो गड़बड़ेशने जो है ना प्रोग्राम में वो शुरू हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि गड़बड़ेशने ना हो, आप हमें कॉल भी करते रहें, हमारे प्रोग्राम को देखते भी रहें, इंजॉय भी करते रहें। और सबसे पहले और बड़ी मज़ेदार बात शामिल मैं बता दूं अपने नाज़रीन को। बिल्कुल ज़रूर जी, बताएं। मज़ेदार बात यह है कि आज जो हमारी तैयारी में किरदार अदा किया है वो हमारे बहुत ही होनहार मेकअप आर्टिस्ट हमारे यासीन भाई। उन्होंने ये जो सारे हेयर स्टाइलिंग होती है वो यासीन भाई ही करते हैं ज़्यादातर हमारे चैनल में। अच्छा है कि सैम जब ना हो ना तो ये वो बहुत सारी बातें हैं ना जो बिल्कुल सर खपाने वाली होती है ना, वो नहीं होती। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? सैम हम बिल्कुल ठीक ठाक जी, हैं, आप कैसे मैं हो? सुन रही थी देख लेंगे कल, देख लेंगे कल। हाँ। मैं तो देखो, हाँ। वो कहते हैं ना कल जो है ना कभी नहीं आती। बिल्कुल। तो मैं और सोच आपने रहा- यही सोचा कि सैम भी कभी नहीं आने वाली? ऑफ कोर्स नहीं सोचा। मैंने नहीं कहा, सोचा। सैम मैं पहले भी- सलाम कर लूं? मैंने अपने सलाम नाज़रीन कर को लूं? सैम आपकी गैर मौजूदगी में मैंने नाज़रीन से बात की थी जी, जी। कि सैम अभी रास्ते में है, तैयार हो चुकी हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, वो फौरन ही पहुंच जाएंगी। बिल्कुल तो मैं इतने सब- अच्छे मैं- अच्छे अल्फाज मैंने, लेकिन आज तो बड़ी अच्छी तैयारी सैम। थैंक यू Well सो done। मच। मैं तो बहुत हमेशा अच्छी लग अच्छा रही है। तैयार होकर आती हूँ, पता नहीं आपकी नजरें कहीं और होती हैं तो इस वजह से साढ़े हम तीन कुछ नजर नहीं 10 होना, साढ़े वास्ती थोड़ा जी 10 देना। अच्छा, मैं थोड़ा सलाम कर लूं सबको जितने भी हमारे नाजरीन हैं? पहले मेरे क्या बोलूं आपके लिए? मैं कैसा लग रहा हूँ? हमेशा की तरह बजी, मतलब बहुत खूबसूरत, हैंडसम हैंडसम लगते हैं। मुझे सलाम करने दे। Thank you। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे जितने भी केटू के चाहने वाले नाजरीन हैं उनको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सलाम। जानती हूँ जी आप लोगों को इंतजार होता है हमारे शो का, जिसका नाम है म्यूजिक गैलरी। और म्यूजिक गैलरी में बहुत कुछ होता है, प्यारे प्यारे हमारे साथ गेस्ट होते हैं, आप लोगों की लाइव कॉल्स होती हैं, गेम्स होती हैं, मैं मुदस्सिर और शामिल ही होते हैं, क्योंकि इनके बगैर जो शो है वो अधूरा अधूरा लगता है। आई नो, पूरे दिन की जो थकावटें होती हैं, दिमाग में बहुत सारी टेंशनेस चल रही होती है, उनको हमने दूर करना होता है, क्योंकि उसके लिए हमने शामिल को बिठाया होता है। म्यूजिक चल रहा होता है, मेरे भी माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, लेकिन ज्यादा बातें नहीं करते। आई नो आप लोग सोचते होंगे यार ये हर वक्त पटर पटर बोलते ही रहते हैं, और मुद्दस्सिर पता नहीं क्या क्या उखेड़ना इस दरख्त से यार। यार छोड़ यादों का दो। दरख्त है सैम, यादों के दरख्त पे हम देख रहे थे कि इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे लोगों के कमेंट्स भी आ चुके हैं। मैं चाह रहा था कि इनको देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि इस म्यूजिक गैलरी में इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं। सैम ਤੁਹਾਡਾ ना कोई नहीं बीच, क्योंकि मैं ऑलरेडी हूँ। ओके सॉरी, हम दोनों का नहीं है। हाँ। हम दोनों प्रोग्राम में होते हैं और आप लोगों के Exactly। साथ करते हैं, बल्कि फुल एंटरटेनमेंट होगी। जमा मतलब प्लस हाँ, ठीक है, प्लस हमारे गेस्ट भी होंगे। और आज जो हमारे गेस्ट हैं बहुत मजेदार हैं गेस्ट। हाँ। क्योंकि सिंगिंग भी क्यों? सिंगर भी बहुत मौजूद है। मजेदार क्या है ये Means कहाँ के- से सुर निकलते हैं, ये क्या है यार? इन गल्लों नहीं, की मतलब ये क्या है? यार, इन्हीं बातों की वजह से ना मैं नहीं खेलता। मैं खेल कब रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ। ये खेलन बल्कि क्या बात होता होती है है ना जब बंदा ऐसी वैसी कभी होता है ना ऐसी अच्छा बातें चलिए, मैं हो आपकी जाए। तारीफ कर रही हूँ, आप कह रहे थे ना सैम मेरी तारीफ करी, बहुत हैंडसम, लेकिन बड़ा ब्लैक। अच्छा, फैशन को भी थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। हाँ। सर्दियों में भी काफी कूल फैशन होते अब हैं, ये मजा होगी ना, आता अच्छी है। बातें जब करते हो ना सैम, आप बहुत अच्छी लगती हो। और आज हमारे गेस्ट भी है, काफी ग्लैमर से भरे हुए गेस्ट है। ये भी बड़ा डिपेंड करता है गेस्ट। देखिए, अल्लाह ने आपको प्यारी शक्ल दी हो, बहुत प्यारी अकल भी दी हो, अकल के साथ साथ आपका जो
अकल दी हो, अच्छी बात है। मैं और फैशन सेंस भी आपका इतना अच्छा हो, सारी चीजें हो, तो वो 4 की बजाय वो 8 लग जाते हैं चीजें, 8 चांद लग जाते हैं। 8 चांद लग जाते हैं। अब हमारे जो गेस्ट हैं ना वो कहते हैं कि यार इन दोनों की आपस में अगर बातें खत्म नहीं होंगी। किस लिए आए हैं यार? हाँ, ऐसा केड़े वास्ते था है, ठीक है, तो हम उनको अपने बुलाते हैं। पहले हम बुला लेते हैं हमारे आज के होनहार सिंगर जो हैं, माशाल्लाह यंग हैं, माशाल्लाह अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं, माशाल्लाह अच्छी आवाज के मालिक हैं, ठीक है। आज उनके हम जौहर देखेंगे मौसीकी के कि किस तरह वो सुर लगाते हैं, और शामिल भाई क्या कीबोर्ड के साथ खेलते हैं अपने, और क्या माहौल बनता है, ये आप जरूर देखिएगा। और मैं रेहान भाई को बुलाने लगा हूँ। रेहान भाई अच्छो आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। रेहान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। तकड़े बदे हो? जबरदस्त जबरदस्त। ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? हम बिल्कुल फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मजे में आप तशरीफ रखें यहाँ पे। और रेहान आपको वेलकम कर लिया हमने, ठीक है। जो बात आपने करनी है, सच करनी है, सच के सिवा वो हम बाद में पूछेंगे। सेकंड गेस्ट को बुला लेते हैं। हाँ, अच्छा चलो प्लीज ठीक बुला है, लेते ये बात हमारी यहाँ पे रुकेगी। वो मैं आपको याद दिला दूंगी। उसके बाद फिर हम इनसे ये वाला सवाल से हम याद दिलाने में। मैं मुझे आपकी हर बातें यहाँ पे याद हो जाती है। बस रट गए एक मुझे आज वाली आपके- ड्यूटी है। मुझे आपके जुमले रट चुके हैं। आप नेक्स्ट वाला अच्छा, प्लीज। नेक्स्ट हमारी जो हाँ। गेस्ट हैं वो बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट हैं। इन्होंने शोबिज़ में बड़ा काम किया। अगर बात करें मॉडलिंग की, तो मॉडलिंग भी इन्होंने बड़े बेहतरीन सॉन्ग्स में एज अ मॉडल आई। ठीक है। बहुत सारे ड्रामाज में इन्होंने परफॉर्म किया, एक्ट किया, एक्ट्रेस हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बहुत सारी मजे मजे की बातें मजे की करेंगे। पंजाबी बोलती हैं। ओए तो फिर पंजाबी च करो ना, रहन दो यार, बस उर्दू बोल बोल मजे नहीं थक रहा थोड़ा। मजे दी पंजाबी What is पंजाबी पंजाबी विच गाल करे सू आज, हाँ, ठीक है। ते तो मरी वाली जबान आंदी है सैम कुर गचने पे हो। ओए गुरगचने पे हाँ। एक गल भी ऐसा करे ऐसे- सू। हाँ। ते अब हम अपनी जो मेहमान है उनको बुलाएंगे। नाम है जी इनका बहुत अच्छी टैलेंटेड, और आप सब लोग बिल्कुल तालियां बजाएं, हम भी तालियां बजाएंगे। और हमारे साथ मौजूद है इंशरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों को। थैंक यू वालेकुम सो मच। पहले मुझे ये बता दें, आपके ये इतना खूबसूरत नाम है, वेरी यूनिक, इसका मतलब क्या है? खुशी। खुशी। वो तो जैसे आप आई हैं ना, उससे अंदाजा हो चुका है, जैसे आप है ना पहुंची हैं। बिल्कुल। हम हाँ। आप दोनों से एक सवाल पूछेंगे, वो हमारे प्रोग्राम में हम सब मेहमानों से पूछते हैं जी। और उस सवाल से पहले ये कहते हैं कि जड़ी गल करे सो सच सच करे सो, कूड़ बिल्कुल नहीं लावना, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, अल्लाह नु जान देनी है, ठीक है। बेशक। आपको म्यूजिक गैलरी में आके और हमारे प्रोग्राम में आके स्पेशली क्या महसूस कर रहे हो, पहले आप बताएं, फिर हम फरहान भाई से पूछेंगे। बड़ी खुशी हो रही है, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है और फीलिंग हैप्पी। थैंक यू सो मच। आप बताइएगा। मुझे बहुत ज़बरदस्त फील हो रहा है। सबसे पहले मुदस्सिर भाई आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। फिर शामिल भाई क्या कमाल के कीबोर्डिस्ट हैं और माशाल्लाह एक अच्छे इंसान हैं। वाह 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 वाह। क्या ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है आपके प्रोग्राम में। रेहान भाई, अब प्रोग्राम का हम करेंगे बाकायदा आगाज। इससे पहले कि टाइम मुक जाए, तो हम चाहते हैं कि टाइम मुकने से पहले हम अपने प्रोग्राम को मजेदार तरीके से शुरू कर छोड़ना चाहिए। क्या ख्याल है से? अभी और कितना मजेदार बना। अच्छा रेहान Already भाई, तो हम बना इससे पहले मेरा मोबाइल दिखाइए से, मोबाइल मेरा नहीं, क्या चाहिए? ये नहीं मैंने बिल्कुल आपका फोन नहीं अच्छा उठाया। चलो, मेरे यहाँ पे कॉल उसी ना। अच्छा थोड़ा सा आप बताइएगा इंशरा जी। कि पाकिस्तान में कब से आप शोबिज़ की फील्ड में हैं और शोबिज़ को क्यों ज्वाइन किया आपने? शोबिज बचपन से ही शौक था मुझे, क्योंकि छोटी सी थी तो तभी सोचा करती थी बड़ी होंगी स्टार बनूंगी, कि शौक बचपन से था मुझे। मतलब फैमिली में किसी को देखा या सिर्फ नहीं, आप? फैमिली में किसी को नहीं देखा। Movies देख के, इनफैक्ट पता है dramas क्या देख था देख कि मैं के, छोटी थी तो बहुत खूबसूरत थी, तो मेरी खाला थी जो हमारे साथ रहा करती थी, तो मैं जब उनके साथ स्कूल में जाती उनके साथ, तो वो मुझे उनकी जो सहेलियां होती थी कहती थी, इंशरा तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जब बड़ी होगी ना तो टीवी में जाना। तो वो छोटी उम्र में ही वो मेरे ज़हन में एक वो बैठ की बात कि हाँ मैं TV बड़ी में होंगी जाना, तो मैं मैंने टीवी में एक जाऊंगी। एक्टर है, जी। बहुत सारी एक्टिंग चीजें छुपी हुई थी, जी। बस वो सामने लानी थी। बिल्कुल। सामने फिर कैसे आ गई? सामने बस ऐसे आ गई कि वो बचपन से जब मैं सुनती रही ना, सबने कहना बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी हो के टीवी में जाना, तो वे खुद में कॉन्फिडेंस आता रहा और एक जहन बनता रहा। इसलिए कहता ना कि बचपन में आप बच्चे के जहन में जो बात डालते रहेंगे कि तुमने बड़े होकर इस फील्ड में जाना है,
बचपन से आप अगर बच्चा वो सुनता रहेगा तो उसके अंदर वो शौक भी पैदा हो जाते हैं। अच्छा इंशरा, एक चीज़ बताएं कि ये जो खूबसूरती है ना, जिसके बारे में आपको बताया जाता है कि आप बचपन में बहुत, आप सारे आसपास के लोग कहते थे बहुत खूब, तो बंदा थोड़ा सा प्राउड भी हो जाता है। तो आप थी ऐसी कि नहीं? नहीं, प्राउड तो नहीं थी, मतलब कि मतलब ये था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाती थी कि हाँ वाकई मतलब मुझे टीवी में ही जाना चाहिए, मेरे लिए और कोई फील्ड नहीं है। और कोई फील्ड मैं नहीं किसी है। और जगह पे जा नहीं, हाँ, बज ना असल में सकती। बचपन से ही ना बच्चे को जो बात कहते हैं उसका ज़हन, वो चीज़ उसके ज़हन में पकती रहती है कि हाँ मैं बड़ा होकर इसी फील्ड में जाऊंगा। अच्छा, इसी बात को आगे कनेक्ट करते हैं। अपने प्रोड्यूसर साहब से मैं कहूंगा कि अगर इनकी शो रील अगर रेडी है तो वो हम चला सकते हैं। अगर चला सकते हैं तो मैं कोई इशारा कर दे, कोई कैमरामैन, हम चला सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल चला सकते हैं। आपके प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम में इंशरा हमारे साथ मौजूद है। तो अगर हम अपने नाजरीन को इन्होंने जो काम किया, वो हम इन्होंने दिखा जो देते हैं। मॉडलिंग की, इन्होंने जो ड्रामास में काम किया, उनकी झलकी दिखाते हैं। वंजना की थे नहीं वाले सही इथे ही आंसू। आओ जरा, बहुत जबरदस्त। वीडियोस में भी एक्ट किया, ड्रामा में भी, कितना ढेर सारा का। मजा किस में आया ज्यादा? ज्यादा मजा एक्टिंग में, टीवी में ज्यादा मजा आया, एक्टिंग acting में में ज्यादा ज्यादा मजा आया। एक्टिंग या मॉडलिंग? क्योंकि मैं वो देख रहा था कि Acting. आपने जिस रफाकत अली की वीडियो में भी एज अ मॉडल आपने काम किया। उसमें भी एक्ट था बेसिकली ना। हाँ, उसमें एक भी एक्टिंग होता है और एक्टिंग की सारा एक्टिंग ही दूसरी चलती रही ज्यादा। कहानी वाह, चलती रही। वाह, अब हम वाह। सेकंड गेस्ट को कहेंगे मैं एमी आया हूँ, पता चले हमारी सेकंड गेस्ट भी उस टाइम से अच्छा, बैठी रिहान, है, वेट कर आप रहे हैं basically यार कहाँ से कब belong आएंगे करते हो? मेरे पास। मैं यहीं से रावलपिंडी से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा, पटवारी आंधी है मतलब नहीं है? तो समझ आती है बट वैसे इतना वो बोलते बोलनी नहीं आती। ये गलत गल है ना यार। अपने because, मादरी जबानें जो है ना वो आनी चाहिए ना। अच्छा, आती है। पता क्या, इतने अरसे से बोली नहीं ना, एक्चुअली फील्ड ऐसी है यहाँ पे। तो या तो पंजाबी, प्योर पंजाबी जो की होती है। चुभ रहे हैं भाई, जमना पलना पढ़ना लिखना इतना ही इस्लामाबाद इस सराइकी के मुझे सिर्फ सॉन्ग्स आते हैं, वो भी क्योंकि रिक्वेस्ट होती है, लोगों की फरमाइश होती है, तो उसकी वजह से गाने पड़ते हैं। अच्छा रेहान, मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि हमारे नाजरीन हमें कॉल करके कहें कि यार आप लोग कितना ही बातें करते हैं, कोई आपने आदमी कहाँ था जूठा पीता है ये डाले देवे तुसा, आपने ऐसी पिया। बात बिल्कुल नहीं करनी। हम रेहान भाई से सुनेंगे सबसे पहले गाना। तो गाना सुनेंगे, लेकिन गाना सुनने से पहले निक्की सी ब्रेक तो बनती है ना। तो हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे ना तो रेहान भाई के गाने से आएंगे। तो आप अपने मोबाइल पे बैलेंस चेक कर लें। जब कॉल करें तो अगर बैलेंस ना हो तो बंदा भेड़ा लगता है, तो ऐसा ना करें, बिल्कुल मोबाइल का बैलेंस जरूर चेक कर लें। वेलकम बैक। और हमने कहा था कि हम आपको खूबसूरत सा गाना सुनाएंगे, तो आप रेडी हैं जी, सॉन्ग sure. के लिए? पानी सारे गरे पा मारे गा मानी दा पा गा मा पा गा मारे सारे नी सा गरे मा गरे दानी पानी सारे नी सा सा मरे पा मा पानी दानी नी दा पा रे गा मानी दा पा गा मा पा गा मारे सा सजन दे साड़ी सजन दे हथ बां साड़ी की कर आखां छड़ वे अड़े की कर आखां छड़ वे अड़े सजन दे हथ बां साड़े सजन दे हथ रात हनेरी बदल कड़ियां बाज वकीला मुश्किल बनिया बाज
वकीलां मुश्किल बनियां डाडे कीता सडवेड़िया की कर आखां छड़वेड़िया की कर आखां छड़वेड़िया की कर आखां छड़वेड़िया की कर आखां छड़वेड़िया सजन दे हथवां साडे सजन दे हथवां नित पर नाए छटियां एक दिन जासे छड़वेड़िया एक दिन जासे छड़वेड़िया कहे हुसैन फकीर साईंदा नैनानल गडवेड़िया नैनानल गडवेड़िया की कर आखां छड़वेड़िया की कर आखां छड़वेड़िया सजन दे हथवां साडे सजन दे हथवां साडे सजन दे हथवां बहुत खूबसूरत, बहुत थैंक यू सो मच जबरदस्त माशाल्लाह, जबरदस्त बहुत प्यारा। रयान, मैं कहता हूँ कि जस आ गई है। थैंक यू और यार इतनी छोटी एज में इतने क्लासिकल, क्योंकि ये जो मुर्कियां लेना है ना, ये जो है ना, इसकी तो बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बड़े तो उस्ताद एग्जैक्टली मैं एक डिफरेंट उस्ताद से मैंने तालीम हासिल की है क्लासिकल की और बचपन से ही बस शौक था, क्लासिकल का ही शौक था। किसको ज्यादा क्योंकि, सुनते थे? जावेद बशीर साहब को, शफकत अमानत साहब को, वाह वाह वाह, क्योंकि इनके बैंड्स थे उस वक्त, फ्यूजन बैंड था, फिर उसके बाद मिकाल हसन बैंड था और क्योंकि ये थोड़ा मॉडर्न काम भी कर रहे थे और उसमें क्लासिकल भी इन्होंने ऐड किया तो वो अच्छा लगता था। तो आपने फर्स्ट लाइन क्लासिकल को चूज किया, जी तो उसमें कुछ जिद्दत भी ला रहे हैं, पॉप भी ऐड करें कि जिस एक ही लाइन नहीं को नहीं जिस क्लासिकल आज बिकॉज दौर ऐसा आ गया कि सिंपल क्लासिकल कोई सुनता ही नहीं है, तो वो जिसमें ऐड करनी पड़ती हैं चीजें थोड़ी जिद्दत वो लाने के काफी लिए। मॉडरेट हो चुका है अब। तो और भी कितना टाइम इसको हो गया गाना गाते हुए? मुझे तकरीबन बचपन से ही शौक था, स्कूल लाइफ एज से अ कर रहा था। प्रोफेशनली कितना टाइम एज अ प्रोफेशनली मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए और कौन साथ में है हमारे हमारे साथ एक जबरदस्ती कॉल है, तो हम कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दफर भाई बड़ी खुशकिस्मत हूँ मैं कि आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। मैं कहता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि आपसे मुलाकात हो रही है। कैसे हैं आप? यकीन करो हर रोज कोशिश करता रहता हूँ कि काल लग जाए नहीं लगी यार। आए। ये काल अल्लाह 10 मिनट 15 मिनट से मैं ट्राई कर रहा हूँ। 10-15 मिनट का प्रोग्राम चल रहा है। बहुत अच्छा। अपना ना तो दसो, तो इलाके का ना तो दसो ना यार। सर राजा मुश्ताक बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। राजा मुश्ताक रावलपिंडी से। मैं जो है ना आल इमरान का प्रोग्राम से शुरू हुआ था आज तक मैं चल रहा हूँ। वाह 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 वाह। मैं कहता हूँ कलर हूँ मैं कहता हूँ हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आप हमें देखते हैं, पसंद करते हैं और हमें कॉल करते हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के हवाले से, हमारे गेस्ट के हवाले से? हमारे दो इतने जबरदस्त टैलेंट हमारे पास मौजूद है आज। माशाल्लाह बहुत अच्छे टैलेंट बिठाए हुए हैं आपने। और एक शेर सुन लें आप। जी सुना दें।
कहता है रोज महशर ही असाब ही होंगे, रोज महशर असाब ही होंगे, हुस्न वाले ही ज्यादा खराब होंगे। हाँ सैम ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बेवफाओं की गिनती होगी, खाली सब में जनाब होंगे। पहली सफ में जनाब होंगे। ये आपके लिए था। अच्छा नहीं नहीं जबरदस्त, क्या बात है, बल्कि इस जगह पे जबरदस्ती कहते हैं। वाह 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 राजा साहब क्या बात है आपकी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का और आपके शेर। थैंक यू सो मच। ये मेरे मेरे लिए उन्होंने सोचा हुआ है ऐसे इतना तलाश पेशा प्यार को होकर आते हैं। एंड सीरियसली सारे मेकअप आर्टिस्ट जितने भी, यासीन भाई, मोनू भाई, सच सच बताएं कि शामिल आप भी होते, कौन टाइम लगाता है? मैं तैयार होकर वेट कर रही होती हूँ। जी हाँ जी हाँ बता दें, सब नु पता है, सब नु पता है। खवातीन की जो क्या तैयारी इनको क्या बेचारे बोल ही नहीं सबको पता है सकते। कि खवातीन बहुत टाइम लगता है, इसमें कोई शक नहीं क्या है। दिया था, क्या रिश्वत में क्या दिया था इन्होंने? सीरियसली बताएं क्या दिया था? वोट मेरे पास है। जितने फंसी आप है ना, आप लोग नाजरीन जितने भी और आप दोनों गेस्ट में इतने निहायती फंसी अच्छा। इंसान है, हर चीज में इनको प्रॉब्लम चल रही होती है। इंसरा, अच्छा आपको क्या लगता है कि क्या हमारी तैयारी देर पे होती है, मतलब ज्यादा टाइम टेकिंग आजकल होती है लड़के लगाते हैं। या खवातीन की होती है? सच सच दसना, इधर उधर दी गल्ला नहीं। खवातीन की नहीं वो तो है, लेकिन ये उनमें से थोड़ा इनको होता है यार, यहाँ से देखो देखो देखो, ऐसा नहीं ऐसा वैसा होना नहीं, चाहिए। जब इन्होंने कह दिया कि सच बताना है तो फिर तो सच तो हाँ, यही है वो कि तो हम है। खवातीन जो होती हैं वो ज्यादा थोड़ा सा ना उनको होता है कि टाइम ज्यादा चाहिए होता है। कहाँ से निकलती और है चीज़ें? वर्ड है कि उन्हें बस माशाल्लाह से शायद अपने हुस्न पे इतना गरूर होता है कि हाँ, वो नहीं वो भी भी तैयार time होंगे तो वो totally- कहते हैं बस ठीक है थोड़े बाल बनाए ओके हाँ, चलेगा बस सही है। आजकल मर्द वैसे नहीं देखिए। करते। ओके आजकल मर्द भी प्रॉपर बेस शेस लगाकर बैठते हैं, ब्लश ऑन, आईब्रो, मस्कारा सब करके बैठते हैं। लेकिन वो जरा नहीं जचता, मर्द जो है ना वो मैं बिल्कुल नहीं कहता, वो थोड़ा जरा नहीं हाँ, जचता। हाँ। मर्द पे और मेकअप बिल्कुल भी इंसरा, सूट नहीं करता, ऐसे ज्यादा अच्छा है। हम क्योंकि जो हमारी ग्रूमिंग हुई है ना, तो हमें ये कहा गया कि यार शेरां दे मुंह धुले हुए होंदे ने नहीं, आई थिंक जिस फील्ड में तो क्या मैं- आप जहाँ रहते हो अपनी बहुत केयर करते हो। अच्छा इतने माशाल्लाह अरसा हो गया है इस फील्ड। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन हमारे साथ और कहाँ से कॉल की? जी मैं आजम खान बात कर रहा हूँ या हुसैन सवाबी आजम खान कहाँ से? माजरत सवाबी या सवाबी सवाबी संगे खैर दे, खैर दे बिल्कुल। बस इतनी आती है, इसके आगे पश्तो मेरी खत्म हो जाए। आजम भाई क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के हवाले ठीक से? है आप प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और आप दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होती। तो क्या करें यार, बस मसला ये चल रहा है, मैं जो बात करता हूँ इसको एतराज होता है तो मैं केरे पास जाऊँ? नहीं हाँ तो यही तो बात है ना, एक दूसरे की बातें सुननी पड़ती है ना। कि एक क्या बोल रहा है तो फिर दूसरे को बताना चाहिए कि उस बात को सुन के ना तो दूसरे को आगे जाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरे भाई मुझे ये बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं अभी पेट्रोल पंप में ड्यूटी करता हूँ। पेट्रोल पंप में आपका क्यों कम रहा हो? अच्छा पेट्रोल के बारे में सुनने में आया कि वो थोड़ा सा इस दफा डाउन हो जाएगा, उसका रेट डाउन होना है, क्या बात सच है कि? हाँ अभी तो आया है लेकिन अभी तक कोई इशू नहीं आया है ना, यकम पे आएगी ना। यकम पे आएगी? चलो फिर हम यकम पे जब आएगी तो फिर हमें जरूर कॉल करके बताना है, ये आपके ऊपर अब हमने क्या कर दी है, जिम्मेदारी दे दी है, ठीक है? ठीक है ना, क्यों नहीं बताएंगे। बहुत शुक्रिया नाम कॉल क्या करने था का, बड़ा 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 शुक्रिया। अच्छा आजम देखिए खान। आजम खान सो क्यूट के साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, आप हमारा शो भी देख रहे हैं और इतनी ठंड में, और ये होते हैं नेचुरल आपके फैंस, और जो आपको हमें भी इतना अच्छा लगता है जब आप लोग हमें फीडबैक देते हैं। तो मैं आपसे बात करूं, इतना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में काम करते हुए, पहले के काम में और अब के काम में कितना डिफरेंस आया है? माशाल्लाह आप वेरी लॉन्ग टाइम, अब वाले जो एक्टर्स आ रहे हैं, जो न्यू जनरेशन आ रही है, तो उनमें वो चीज़ आपको चीज़ नज़र आती है, वो मेहनत, वो जिस तरह दिन रात मेहनत करना, स्ट्रगल करना, सारी चीज़ें, अब वो चीज़ है या नहीं है? नहीं अब भी है, तब भी थी। मेहनत जो करते हैं कामयाब भी वही होते हैं। देखिए बहुत से आर्टिस्ट चैनल्स आते हैं, बहुत ज्यादा, कि बहुत पहले इतना चैनल्स हैं, बहुत से चीजें नहीं आर्टिस्ट थी। हैं, हाँ। लेकिन नाम उन्हीं आर्टिस्टों का बनता है या फील्ड में वही रह सकते हैं, या आपकी बात है कि फैंस उन्हीं के होते हैं जो वो मेहनत से काम करते बिल्कुल। हैं। कोई भी फील्ड हो, जब आप उसमें मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है, मेहनत जब इंसान करता है तो रब का वादा है कि वो मेहनत का उसका पहले इतने देखिए सिला खूब पहले देता आपका है। सोशल बिल्कुल। मीडिया इतना नहीं था, चीजें इतनी थी। हाँ, अब ये है कि अब थोड़ा सोशल मीडिया में easy ये हो समझ गया। लें कि थोड़ा पहले ये होता था कि चैनल्स कम थे, ठीक है, हाँ। अब लेकिन अब ये कि सोशल मीडिया है यहाँ, लेकिन अब ये मुकाबला कंपटीशन भी भी बहुत ज्यादा हो ज्यादा ना, गया। अब इसमें कंपटीशन भी बहुत सख्त है, तो अब आई थिंक ज्यादा मेहनत की अब जरूरत है। ज्यादा मेहनत अब की ज्यादा जरूरत मेहनत है। की जरूरत है। मेहनत जो मेहनती थे वो तब भी करते थे, जो मेहनती हैं वो अब भी करते हैं, और exactly। जिन्होंने मेहनत नहीं करनी होती वो किसी भी फील्ड तो में आजकल रहकर नहीं कुछ न्यू करते। प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके? किसी पे अभी काम मैं कर रहे पीटीवी हो? से एक सिटकॉम है वो कर रही हूँ, आवे कावा।
आवे का, वाह नाइस नाइस। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। और इसके अलावा आगे कुछ डिफरेंट प्लान्स हैं? अभी एक्टिंग के अलावा थोड़ा हटकर कुछ और प्लान्स हैं कि नहीं करना है या क्या? जस्ट अभी एक्टिंग की तरफ ही जाना है? अभी एक्टिंग की तरफ है, क्योंकि मैं स्टार्ट से बचपन से कुछ प्लेज में काम किया, उसके बाद लाहौर गई, बेसिकली मैं मरी से हूँ, उसके बाद लाहौर चली गई क्योंकि इस्लामाबाद में काम कम था, वहाँ पे जाके इस्लामाबाद का टैलेंट काफी कहते हैं, इस्लामाबाद में टैलेंट भरा पड़ा है यार। इस्लामाबाद के सारा टैलेंट लाहौर एंड कराची में बैठा है। तो उसके बाद लाहौर चली गई थी, फिर उसके बाद कुछ अरसा जो है वो फील्ड से बिल्कुल ही आउट हो गई थी। अभी दोबारा से काम कर रही हूँ, तो बस सब देखें इंशाल्लाह। आपका कभी हुआ गाने के अलावा मैं भी थोड़ा एक्टिंग की तरफ जाऊं एंड लुक्स थोड़ा दिखाऊं, कभी हुआ माइंड में आया? नहीं, बचपन से वैसे आई एम अ वेरी गुड एक्टर। हाँ हाँ। और बचपन गाना में भी, स्कूल में इतनी और प्यारी- कॉलेज में जो हमारे होते थे एनुअल, उनमें मैं परफॉर्म करता था एज एन एक्टर। तो बट वैसे शौक नहीं था मुझे। आजकल तो मोस्टली एक actor जितने भी बनने का। सिंगर्स हैं वो अपनी वीडियोस में खुद ही एज अ हीरो भी आ रहे होते हैं। but कभी मेरी हुआ ऐसी- कि एज अ हीरो भी आ जाओ? नहीं, मेरी ऐसी सोच नहीं है। मैं कहता कभी हूँ वैसे कभी हो भी जिसका काम है, सोच नहीं उसी को समझे। लेकिन थोड़ा बहुत आजकल देखें, बड़े बड़े आतिफ असलम हो गया, अली जफर, सब यही कर रहे हैं, खुद भी नहीं, आ मैं रहे जब हैं। करूंगा तो मैं प्रॉपरली करूंगा। मैं फिर थोड़ा बहुत तो उसको ले उसके लिए यार जिम करना पड़ता है आजकल, तो देखें हाँ, वो आजकल कह जो रहे हैं टाइम है ना, उसके दोष लिए हो फिर गए। जिम करना पड़ता है, उसके लिए फिर मसल्स बनाने पड़ते हैं, तब जाके मॉडल जो है ना प्रॉपर एक मॉडल दिखता है। ठीक है? एग्जैक्टली। आजकल तो सब चल रहा हाँ, है। उसके लिए बड़ी बेसुरी स्ट्रगल करनी बेसुरी पड़ती है। वो सिंगर भी जमाने आ चले रही, गए कि चीजें पहले भी आ रही। एक्टिंग की तरफ वो होता था ना, फोकस था कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा एक्टर है, बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस दे देता है। ठीक है, तो इसको आजकल हीरो के माजरत में आपके आजकल की जो हमारी आवाम है वेरी ट्रिकी, वो एक एक चीज को नोट कर रहे होते हैं। आपको पता है, वो देख रहे होते हैं कि कौन क्या है। वो भी बड़े बड़े एक्टर्स बैठे हैं, सारे बड़े सिंगर और एक्टर्स बैठे हैं। अब सोशल मीडिया ने ना काफी तेज कर दे हमारे नाज़रीन को एक भी। सवाल मैं पूछ लूं, उसके बाद फिर हमने जी, कॉल जी, लेनी जी, है। जी, जी। इंशा, मुझे ये बताइएगा कि आपको शोबिस के जो लोग होते हैं वो आर्टिस्टिक सोच के होते हैं, आर्टिस्टिक माइंड होता है उनका, और उनको अदब से भी लगाव होता है, उनको मौसीकी से भी लगाव होता है। ठीक है, तो आपको, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनको हर आर्ट के साथ लगाव होता है, चाहे वो म्यूजिक की एक तरफ हो, पोइट्री हो, पेंटिंग्स हो। एंड वेरी सेंसिटिव सेंसिटिव तो होते मैं हैं। बहुत ज्यादा यार, मैं या अल्लाह, हर बात अपने ऊपर लेके जानी है। आप जवाब देते हैं, बिल्कुल बातें आप क्या चल रही समझते हो कि क्या आपको दूसरा किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है आपको? मुझे लिखने में भी बहुत शौक है, और कभी कभी मतलब शायरी जो होती है वो आपके जज्बात होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती है। हैं, कुछ सुनाई दे। तो सम टाइम लिखने की कोशिश करती हूँ। वाह जैसे एक पंजाबी में मेरा शेर है कि जो मैंने लिखा है, वाह क्या बात है। देखो सैम, असल चीज जो गेस्ट होते हैं ना, उनके टेस्ट को, उनकी सोच को, उनके हॉबीज और उनके जो मशागिल हम कह सकते हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए होस्ट का हाजिर जवाब होना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, हम क्या यहाँ पे क्या पापड़ बेचने बैठे हैं भाई? हम भी तो वही पूछ नहीं, रहे मैंने हैं। देखे उन्होंने, मुझे नहीं था पता कि वो शायरी भी करती हैं ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि ये इनको शेर हम जरूर सुन रहे हैं सुनेंगे, कि शायरी लेकिन एक कॉल अगर हम पहले अच्छा सुन लें। जी जी जरूर, ओके जी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। प्यारे बच्चे, कहाँ से कॉल कर रहे हो आप? हरिपुर से बात कर रही हूँ। कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, टोटली परफेक्ट। क्या हो रहा है, खाना वाना खा लिया? जी खा लिया। अच्छा, ये अच्छा, आप तो पढ़ती हो आप कॉलेज या स्कूल? क्योंकि आवाज आपकी बहुत प्यारी सी है। अच्छा नहीं, मैं पढ़ चुकी हूँ। पढ़ चुकी हैं? पढ़ चुकी हैं। आवाज से तो ऐसे लग रहा है कि अभी होगी 9th 10th क्लास में, इतने में। सॉरी यार, हमें नहीं पता मैंने था। समझा कि बिल्कुल निक्की जी बच्ची हो। नाम क्या है? नाम क्या है? मैंने कल भी कॉल की थी। मैं आपदा बात कर रही हूँ हरिपुर से। आबिदा बात कर रही हैं थैंक हरिपुर यू। से। क्या कहना चाहोगी? ये मजे की कॉल थी। हाँ हाँ, बस क्या? जी, आपको इस प्रोग्राम में क्या अच्छा लगता और है? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इसमें क्या अच्छा लगता है आपको इस प्रोग्राम में? इसमें जो मेरे- नॉलेज बढ़ती है, अच्छा। हर टॉपिक पे आप बात करते हैं। वाह वाह। और जी, आज जैसे कि आपने उनको बुलाया हुआ है, मतलब किया हुआ है, उनसे पहले तो हम इतना नहीं जानते थे, लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं, आप दिल वो शौक पैदा हुआ है इनके ड्रामे देखने का, और इस तरह की। जबरदस्त जबरदस्त, Thank you, थैंक यू सो मच। आबिदा, thank you so much. अच्छा, इनका नाम क्या था? आबिदा। अच्छा आबिदा, हमें हर ट्यूसडे को हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है ना, आपने कॉल करनी, हम इंतजार में रहेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। और हमें बताइएगा कि हमारे प्रोग्राम में
कौन सी चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच कॉल करने का, बड़ा 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 शुक्रिया। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे अच्छा, सैम। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं कि वो फील ही नहीं हो रहा होता कि हाँ, यंग है मैं बच्चे मैं ना। क्या छोटी आपने कहा छोटी सी बच्ची वो कहती है, मैं तालीम भी मुकम्मल कर चुकी, लेकिन फिर भी बच्चे 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 हमेशा छोटे ही रहते हैं। हाँ। और इंशरा, आपने शायरी में हाँ, जो वो आप पोएट्री जो एक आपने सुना खुद रही लिखी, थी, वो हमारे पंजाबी नाजरीन में। को भी ना आप सुनाएं। इरशाद, पंजाबी में है। जी, इरशाद। तू रांझे वांग मेरे नाल प्यार ता निभा, तू रांझे वांगू मेरे नाल प्यार ता निभा, मेरे हथ भी हीर वांगू चूरियां कुट्टण, वाह वाह वाह। मौत भी सानू जे कर देवे जुदा, मौत भी सानू जे कर देवे जुदा, लोकी सनु इक्की कबरी सुट्टण, ओए होए। तू हिक झलक वखा महिवाल वांगू, मेरियां सावां भी विच दरियावां दे टुੱਟਣ, वज सट जे मेरे हत्थां ते कोई, मजनू वांग तेरे भी हथ दुखण, होवे इश्क सच्चा जे फरहाद वांगू, फिर चटाना ए च दुध दियां नहरां फुੱਟਣ। वाह 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 वाह। प्रॉपर फीलिंग्स के साथ जैसे आप सुना रही थी ना, ये भी ये कोई देखो, शायरी जो है उसको वजन में लिखना, और उसको फिर एक बयान एक करना। ये असल में एक आमद होती है वो जो फीलिंग्स को वजन में लिखने को शायरी कहते हैं सर। बेसिकली मैं ये जज्बात समझता होते हैं हूँ। आपके, जी, जी। आपके फीलिंग्स होती है और हाँ। बस उनको और- अल्फाज में आप और जिस अच्छा, फीलिंग से तहरीर आपने कर दें। बयान किया है, उन्हीं जो वजन में लिखी हुई होती हैं उनको टेम्पो में पढ़ने को गाना कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल क्यों रेहान भाई, और ठीक वो कह रहा हूँ? सिंगर जो हैं वो उनको जैसे आपने बहुत खूबसूरत लाइन बहुत आपने की, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और उसके साथ जैसे सिंगर्स उनको वैसे डबल ट्रिपल करके निभाएं तो आई थिंक वो ज्यादा ही खूबसूरत। अब यार, गाना हो जाना इससे चाहिए, गाना हो गाना जाए, लेकिन होना मैं भी एक शेर चाहिए सुना ना। सुना, मैं भी एक शेर सुना सुना। आपने तो हर चीज में पीछे नहीं रहना कि मैं क्यों पीछे रहूं। जी जी इरशाद, आप भी सुना अच्छा, दे। वो एक शाकिर शुजाबादी की एक दो लाइंस हैं जो मेरे जहन में आ गई हैं। तो सराइकी में, क्योंकि आपने पंजाबी में कहा तो मैंने कहा क्यों सराइकी दे भी एक शेर एक दो होने चाहिए ने। जे तंग होवे साडी जात को लूं, जे तंग होवे साडी जात को लूं, दे साफ दसा तेरी जान छूटे, तेकू प्यार कितम तेरा मुजरिम हां, तेकू प्यार कितम तेरा मुजरिम हां, दे सख्त सजा तेरी जान छूटे, हाय हाय इवें मार न शाकिर किस्तां विच, इवें मार न शाकिर किस्तां विच, यक मुश्त मुका तेरी जान छूटे। वाह क्या Beautiful. बात है। ये किसको सुनाया माशाल्लाह, है? जितना अच्छा शेर है उतनी अच्छी उतनी खूबसूरत फीलिंग्स के साथ आपने इसको अदा भी किया। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और बहुत अब शुक्रिया, हम बहुत शुक्रिया। सुनना मैं चाहेंगे गाना खूबसूरत से। बिल्कुल। नेक्स्ट आप हमें क्या ट्रैक सुनाएंगे? जी मैं एक और पाकिस्तानी सॉन्ग बड़ा अच्छा शफकत माना साहब का, जो कि मेरे बहुत फेवरेट है, उनका सुनाता हूँ गाना। खमाज में है वो भी। बिल्कुल। अच्छा, माइक के करीब थोड़ा सा डिस्टेंस रखिएगा, ज्यादा डिस्टेंस करेंगे तो फिर ऑडियो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप थोड़ा सा करीब होके थोड़ा गाइएगा। करीब होना चाहिए। जी जी, करीब होना ओके, चाहिए। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। कौन सा गाना? खमाज। खमाज। वाह 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 वाह। देखें ये म्यूजिक गैलरी में किस 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 किस्म के हम गाने आपको सुना रहे हैं, और वो भी सैम देखे कितनी अच्छी कोशिश सैम की कि सैम ने आज बड़ा अच्छे गेस्ट हमारे नाजरीन को मिलवाया इनके साथ। वो इसके थैंक यू। वो हमेशा आप ही मिलवाते हैं, हम नहीं मिलवा सकते अपने गेस्ट को। आप बैठे हैं। जी। बल्कि आई वुड से कि मेरा जो स्टार्ट था, मेरा म्यूजिकल जर्नी का जो स्टार्ट था वो यही सॉन्ग्स, यही अच्छा, जो first जो एल्बम आपका? था। जी बिल्कुल, फ्यूजन का और मिकाल हाय हाय हाय, मैं कहता हूँ मेरा भी फेवरेट, मैं तो चाहूँगा कि वक्त कम लगे और गाना फौरन फौरन ठा करके आ जाए। सावन भी तो जाए पहरवार, सावन भी तो जाए पहरवार, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम,
पिया चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। सोतन संग वो प्यार करत है, सोतन संग वो प्यार करत है, अब नहीं देखे हमारी तरफ है, याद रहेंगी ये बातें सारी देखो, याद रहेंगी ये बातें सारी देखो, माने ना पिया हमरे बात देखो, माने ना पिया हमरी बात देखो, लाख जतन कर हारे रे मैं तो, लाख जतन कर हारे रे मैं तो, माने ना पिया हमरे बात देखो, माने ना पिया हमरी बात देखो, लाख जतन कर हारे रे मैं, लाख जतन कर हारे रे मैं। अलग माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, प्यारी। बहुत जबरदस्त यार, बहुत मुश्किल मैं गाना। तुम्हें दिल के मैं तो कहती हूँ बस मैं बैठी रहूँ और गाना सुनते हैं ना, शो ये से ओके बाय। अच्छा, खूबसूरत आवाजें कभी कभी मिलती हैं। शौक देखे मैं बैठी रहूं सिर्फ गाने सुनती रहूं। हाँ मतलब इतनी प्यारी आवाज, ये नवाबों वाला शौक है वैसे। नहीं ये बहुत नवाबों वाला शो। नवाब वही बिकॉज हमारे भी उस्ताद जो वो कहते होते थे कि म्यूजिक जो है वो दो ही लोगों का काम है, या फकीरों का या बादशाहों का। बादशाहों का, बिल्कुल। नहीं इतनी प्यारी आवाज हो बहुत तो जबरदस्त आपको और कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत, बड़े मुश्किल लेकिन- सॉन्ग का इंतखाब हाँ। करते हैं। बिल्कुल। अच्छा एक चीज सैम मैं सोच रहा था, दो मैं ये सोच रहा था कि अगर किसी घर में ना लड़ाई झगड़े हो, ठीक है, तो वो अगर अमन नहीं है वहां पे, सही, तो वो घर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? जी जी आगे। और मैं आज ये सोच रहा था कि हमारे अगर देखा जाए ना, हमारे मुल्क के जो माशी हालात हैं वो आप सब लोगों के सामने है कि हमारी महंगाई इतनी ज़्यादा और मईशत जो है ना ऑलमोस्ट काफ़ी डिस्टर्ब है। और अगर इन हालात में से अगर हम अमन की तरफ नहीं जाएंगे ना, एग्जैक्टली, तो मेरा ख्याल में कि ये चीज़ जो है ना ठीक नहीं होगी। हम देखिए अगर बात करते हैं हम सक्सेस की, ये मुझे लगता है कि सक्सेस की अगर हम बात करते हैं, कामयाबी की बात करते हैं, अगर किसी घर की बात करते हैं, वो तभी कामयाब हो सकता है जब वहाँ पे अमन से रहा जाए। अगर अमन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। ना अमन अगर नहीं है, एक ही घर में अगर लड़ाई है ना किसी भाई के साथ ना, तो वो कारोबार भी नहीं कर सकते। जब बिजनेस नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। अच्छा सबसे पहले जब ग्रो नहीं मेजर कर मसला सकते, क्या है? जैसे छोटा सा हमारे इधर सब्र खत्म होता जा रहा है, एंड बर्दाश्त जो वर्ड है ना वो सिर्फ हम बोल रहे हैं, आप जैसे बोल रहे हो या मैं हूँ मेरे समेत,
मैं सबसे पहले अपनी बात कहूँ, सब्र जो है ना बर्दाश्त ही खत्म होता जा रहा है। चीजें, सब चीजें, हालात, मुल्क के हालात, चीजें वो कभी अप डाउन होते हैं, लेकिन जो बर्दाश्त है ना वो कहीं ना कहीं गुम हो चुका है, मेरे अंदर से भी, आपके अंदर। आप जरा से बात करें बहुत यार क्या है, बल्कि मैं सैम ये कहूँगा कि हमें अपने प्यारा मुल्क, क्योंकि हमारे यही मुल्क है, हमने यहाँ पे रहना है और बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, इसके लिए हमने अपनी जानो माल, हमने कितनी कुर्बानियाँ लेके ये मुल्क हासिल की है। और मैं चाहूँगा ये, वैसे मैं सोच रहा था मैंने कि हमें ये करना चाहिए कि हमें आसपास भी नज़र रखनी चाहिए, अपने अमन के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, अमन से रहना चाहिए। अमन अगर है तो सक्सेस है, पॉजिटिव चलना चाहिए, पॉजिटिव थॉट के साथ। जो नेगेटिव चीजें हमारे अंदर पल रही होती है ना, वही सब जेलसी, हसद, हम बहुत सीरियस टॉपिक पे जा रहे हैं। वैसे मेरे ज़हन में मैंने कहा यार शेयर कर लेनी चाहिए ना ये बातें ना। अब बबर शेर बन गए, वापस आ जाओ यार, म्यूजिक गैलरी है, फन है। अच्छा, गेम्स भी साथ साथ हमारी हैं। गेम्स मेरा इतनी जबरदस्त शायरी की है ना, मेरा तो दिल है जो यार इन्होंने लिख दू गाना महाना बै करा अपनी ज़बान दे भी। अच्छा इंशरा मैं कोई ये दसो सराइकी दी समझ आंदी है कि ना कोई ना? हाँ समझते आनी पर बोल ही ना सकनी। अच्छा। वो अपनी मरी वाली लाल। हाँ मैं मरी तो आपनी मरी वाली ज़बान अलाओ मैं पंजाबी आनी है, बाकी ये वे कि सराइकी बस समझ आ जानी है। अच्छा मैं कोई गल दसो, तो आपको हर बंदे दी पर्सनैलिटी होंदी है, अक्सर लोगों को गुस्सा आ वेंदा है किसी भी गल दे उत्ते, तो आपको गुस्सा ज्यादा आंदा है घट आंदा है, केड़ी गल दे उत्ते गुस्सा आंदा है ते केड़ी गल दे उत्ते गुस्सा नहीं आंदा, ते जेड़े गुस्सा आंदा है वा तुसा के करेंदे हो? सामने कुछ चीज पड़ी है, सामने कुछ नहीं पड़ा। गल है मैं थोड़ी मूडी जी बंदी है ना, वो लग भी रहा है मूड थोड़ा वे स्विंग हो जाना वे। अगर तो मैं अच्छे मूडी च होवा ना ते वो कहंदे ना गोली भी लग जाए ते परवाह कोई नहीं। हाय हाय ठीक है, ते अगर मूड खराब होवे ते सुई भी चुभ जाए ना, बस वाह वेला बंदा होई जेड़ी सुन पहले गल कर रहे हो कि साडे सबर कोई नहीं। ते बस असा ए कहने कि किसे सानू इट मारी तो पत्थर दा जवाब बदल देइए ना, किसे सानू एक गल आखीए असे पलट करू चार गल्लां आखीए, बिल्कुल, क्योंकि साडे अंदर सबर नहीं रहा। ते मेरे भी शायद कोई जे चंगा मूड होसी, जरा खुश मूड ही चोसा ते कोई गल होवी अच्छा, चल खैर कोई गल नहीं गुस्सा के दे आंदा है, मूड खराब होना ते फिर ते बंदा कहना कोई लब्बे ते पड़िए। अच्छा हमारा मसला क्या है, कदी जिंदगी दे विच कोई गुस्से च कोई हर ऐसी गल होई होवे कि जेड़ी तो आज तक पछताओ कि यार ये मैं गुस्से च के कर बैठी हां? एक गल दसने गुस्से च हमेशा इसे गल इस्लाम विच भी ना गुस्से हराम करार दिता गया वे कि गुस्से च इंसान हमेशा ओही गल करना वे, कोई भी इंसान है कि बाद विच उसा पछतावा ही रहना है कि हाय अल्लाह मैं के कर छोड़या है। शैतान मरदूद जेड़ा है ना दिमाग विच वड़ वेंदा, शैतान वड़ जाने नाले होने इंसान ने गुस्सा होना ना, गुस्से जरा दिमाग विच जरा थोड़ा सेंसेस कोई भी बंदा है तब तक जेड़े कत्ल तक लोग कर जाने। ठीक है, हुन क्यों होना वे कई काटी कत्ल हो ऐसे होते हैं जो मतलब लोग बड़े प्री प्लानिंग करेंगे। अक्सर क्या जी कत्ल हो गया फलां ने ये बात कही समझ नहीं आई मार दिया, तब वो ये नहीं सोच रहा होता कि ये अगर मैं कत्ल कर दूंगा मैं जेल चला जाऊंगा, मेरी फैमिली पे क्या गुजरेगी। इसीलिए तो गुस्से को हराम करार दिया होश नाल काम गिनने, होश नाल काम गिनना। वो मेरे हाथ दे टोटे सुनदे पे होश नाल जिंदगी दे विच ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਤਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਪੜਾ ਨਸਤੇ कि मैंने कोई नहीं, मैंने एक चीज नोटिस की है कि हम अपनी गलतियां ना दूसरों पे डाल देते हैं, खुद को छुपाने के लिए, खुद को करने के लिए। हालात इस तरह के हालात वो बेरोजगारियां हैं। देखिए जब इंसान वही मैंने जैसे मैंने कहा पहले अपने बारे में कि जब मैं अच्छे मूड में होती हूँ, खुश होती हूँ, और सिर्फ मेरी ये बात नहीं है, ये हर इंसान के साथ है। आप भी जब जिंदगी में खुश होंगे तो कोई बात आपको कुछ भी कह देगा ना तो आप कहेंगे छोड़ यार मैं अपनी खुशी मना रहा हूँ, अपनी खुशी मना रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप किसी चीज को लेकर डिस्टर्ब होते हैं तो फिर आपको कोई जरा सी एक सुई भी चुभेगी ना, बंदा कहते हैं हाय ये हो गया वो हो गया। अभी हमारे जो लोगों में अदम बर्दाश्त खत्म हो रही है, इसकी मेन वजह ये भी है हमारे मुल्क के हालात भी ठीक नहीं है। देखिए कितने लोग कहते हैं कि तालीम भी आम होने से भी नौकरी नहीं मिलती, तालीम आम नहीं है, जितने मसले मसाइल है ना, लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव पन आता जा रहा है, बहुत लोग गुस्सा करते हैं। होप के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम भी पाकिस्तान में एक बड़े पुरसकून सारे जिंदगी गुजार रहे होंगे ना। बट अल्हम्दुलिल्लाह अदर कंट्री से हम बहुत पुरसकून लाइफ गुजार रहे हैं। इससे बड़ी नेमत तो क्या हो सकती है एक आजाद मुल्क में। कोई फनी पूरी लाइफ में मैं ना उनसे भी पूछा कोई वाकया याद है स्टिल, ऐसी कोई कहानी छोटी सी? सीरियस गुफ्तगू तो बहुत हमने कर ली है, कोई ऐसा वाकया होगा जो आपको कभी ना भूलता हो लाइफ में? हाँ बचपन की एक चीज या अभी वाली राइट नो बचपन की मुझे एक बात याद है कि मतलब मैं स्कूल में होती थी तो वो बड़ा जो होता है ना छोड़ू से बच्चे, मैं ये भी कर लेती हूँ मैं वो भी कर लेती हूँ, तो बड़ा वो मैं ऐसा होता था। तो वो मेरे स्कूल की बच्चियाँ थी शरारती सी,
तो मैंने कहा मैं तो कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं ना कर पाऊँ, मैं तो कुछ भी कर लेती हूँ। तो वो एक हमारे गांव में भैंसें हुआ करती थी, उनके स्पेशल खुराक होती है खल, उसको खल कहते हैं ना। खल बिनोला। एक बच्ची मुझे कहती है, वो बड़ी शरारती सी थी और मैं जरा छोड़ू थी लेकिन बेसिकली इनोसेंट थी। तो मुझे कहती है खल खा लेती हो, काफी लड़कियों के बीच में। मैंने कहा हाँ ले, ये तो कोई मसला ही नहीं, खल खानी है, मैं खाई सकनी है। उसके अच्छा दूसरे दिन देखो वो इतनी खल लेके आ गई लड़कियों के बीच में, कहती चल खा ले सकता है, इसलिए कहते लंबिया ना छोड़ा ना छोड़े मैं खा बैठी, सकते मैंने हैं। कहा अब इतनी लड़कियां हैं, अब ना खाई तो ये कहेंगे। मतलब अब मुझे ये था कि मैं बड़ा सब लड़कियों को मुझे ये शो करना था ये कि मैंने मैं वो कर सकती हाँ, हूँ, कर तो आप सकती नहीं। है। और मैं आप- कोई खा सकती है, उन्होंने कहा नहीं। जो मैंने खल खानी शुरू आय की हाय। 3-4 दिन तो उफ, मेरा पेट खराब, मैं 3-4 दिन स्कूल से छूट गया, घर गई अम्मी कहती क्या किया, मैंने कहा खल खाई। तो अम्मी जब भी सोचती ना तो मुझे हंसी आती है, मतलब अपने स्कूल की बच्चियों की शरारत पर भी और अपनी इनोसेंट पर भी। खैर चले, आपने बचपन में किया, लोग अभी स्टिल बड़ी एज में वो छोड़ते हैं ना कि आप बंदा सामने वाला भी कहता है ओके भाई आपकी तरफ। मैंने आपको नहीं कहा, हर बात आप खुद पे क्यों अटैक करते हैं? मैं नहीं, बिल्कुल अच्छा कॉल ले लेते हैं। जी, देखते हैं कौन है हमारा हमारे लाइन पे साथ? कौन है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। प्यारे भाई। माजिद बोलो, डेरा इस्माइल खान। माजिद भाई दी ग्रेट, क्या हाल है तुम्हारे? तबीयतां सेहतां ते नीयतां चंगियां तुम्हारियां? तो आपको शुक्र प्रोग्राम में चाक दें 100 बिस्मिल्लाह। मुनसर भाई खैरियत है, तुम्हारी तबीयत अच्छी है भाईजान? अल्लाह दा करम, बिल्कुल फिट फाट। माजिद भाई दसाओ प्रोग्राम के हवाले नाल साडे अज दे बड़े सोहने सोहने मेहमान आए बैठे, इन्हां दे बारिश के आखना चाहो किवें लगदा पिया प्रोग्राम ते साडे मेहमान? मुदसर भाई माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है तुम्हारा, तो तुसा तो जिता होंदे वे ते चार चांद ला दे देवे। अल्लाह तो सलामत रखे, ये तुम्हारी प्यार है, तुम्हारी मोहब्बतां हैं जो तुसा सैको ये प्यार करे देवे। ते मुदसर भाई मेरी फरमाइश तुम्हारे मेहमान को पूरी तुम्हारे को फरमाइश है कि आज कोई एक खूबसूरत जिहा कोई सराकी गाना सुना दे वाला। बस एक दो बोल असा प्रोग्राम में जरूर ऐड करे Surprise. तुम्हारे अपने माजिद भाई दी खास फरमाइश दे उत्ते। ठीक है लाला, ओके थैंक यू सो मच Okay कॉल करने दा जी। बड़ा 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 शुक्रिया। And time हमारे टाइम द वेले दे वेन उई तो पता ही नहीं लगा। आई थिंक इनसे अब वो आप ले लें। आओ जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, हमारे इस प्रोग्राम में हम करते हैं एक छोटा सा काम कि जो भी हमारे प्रोग्राम में आता है हम उनसे 2 अल्फाज 2 शब्द अपने प्रोग्राम के लिए, और ये यादों का ट्री है, यहाँ पे हम चिस्पा कर देते हैं, मीन्स के पेस्ट कर देते हैं जी तो उससे ये होगा कि हम याद रखते हैं फिर कि ये मेहमान आए थे और उन्होंने हमारे बारे में, सैम के बारे में, प्रोग्राम के हवाले से क्या कहा था। तो मैं चाहूँगा कि इंशरा आप आएँ, कुछ लिखें और चंगा चंगा ते सोना सोना लिखना है ताकि सबको याद रहे। मैं खड़ी हूँ, एक सेकंड, अब आओ। थैंक यू। वाह ये वाह आप जाके वाह खुद वाह ही वाह 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 है ना? वाह, बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया। ये अच्छा कहाँ पे इसको लगा दें? मैं चाहूंगी वो खुद अपने हाथों से हाँ लगाए। जी, अपने हाथों से लगाए जी। जी। कैमरा सैम थोड़ा सा रास्ता मैं- दे मैं, ताकि है ना? कैमरा फोकस कर सके मैं इनको। ठीक हूँ? नहीं, ठीक है। ओह नाइस, थैंक यू जी, थैंक यू, जबरदस्त थैंक जबरदस्त यू। आप प्लीज आ जबरदस्त जाए। जबरदस्त। अब हम चाहेंगे कि हमारे साथ आए जी जी जरूर। रयान। ये जो यादों का ट्री है ना, यहाँ पे हम यादों के ट्री पे हमारे बहुत सारी ये यादें जो है ना, ये हर दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे गेस्ट आए हैं जो अपने अपने प्रोग्राम के हवाले से अपना नाम किसी ने ना बड़ा खूबसूरत सा दिल बना के भेज दिया, हाँ, तो हमें बड़ा वो हमारे भी दिल में बस गए फिर, और हमने कहा यार यहाँ लगे रहे। वो दरख्त के दिल में बस गए। हर बंदा आपके दिल में बस अच्छा, ये गया। दरख्त था ना, पहले ये ग्रीन था। हाँ, सैम तुम्हारी वजह को ले मेरी रेड कर वजह दिया। से नहीं हुआ। मतलब हर दुनिया का इल्जाम मेरी जात पे आता है। नाज़रीन, आप इस चीज का एक समझ दिन चुके होंगे। तीसरा इन्होंने गुस्सा किया प्रोग्राम में, अगले दिन हम आए तो दरख्त जो है ना रेड हुआ हुआ था। आपको लगता है मैं गुस्सा कर सकती हूँ? आ जाए जितना ही बंदा बोलता है, किसी को मौका नहीं देता बोलने का। ये रेयान की तरफ से आ गया। हाँ। वाह वाह, कितनी खूबसूरत इसके पेटल्स जो है ना वो आना शुरू हो गए हैं दरख्त के ऊपर। थैंक यू। और
खिज़ां के मौसम में इतने खूबसूरत पत्ते। खूबसूरत पत्ते कभी कभी कहीं कहीं किसी दरख्त पे आते हैं। हाँ, खूबसूरत पत्ते कहीं कहीं किसी किसी दरख्त पे आते हैं। और ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हाँ, तभी कहते हैं हाजिर दिमाग होना चाहिए सबको, कहते हैं हाजिर दिमाग होना चाहिए। अच्छा, देखिए वही बात बिल्कुल लगी हुई है इनको, वही बात इनके दिमाग के खुलियों में बैठ गई है कि हाजिर दिमाग होना। अच्छा, आप बात करो तो वो चलता है बॉस, मैं बात करूं तो ओके 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 होता है। खैर, ये तो नोक झोंक हमारी चलती रहेगी शो का टाइम। देखिए जरूरी है यार नोक झोंक, छोटी छोटी नोक झोंक जो है ना, ये होनी चाहिए। ये कलर लाइफ में खूबसूरत कलर है। और जाते जाते हम इनसे गाना तो सुनेंगे, लेकिन हम इन दोनों मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करेंगे। और आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को क्या लगा, आपने कोई जल्दी से मैसेज दीजिएगा। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी का कोई गोल रखे, कोई मकसद रखे। इंसान की तख्लीक भी मकसद के लिए ही हुई है, और उस मकसद को पहचानिए कि इंसान को क्यों बनाया गया है, वो दुनिया में क्यों आया। अपने मकसद को पहचान कर अपने मकसद को पूरा कीजिए। बहुत शुक्रिया। जिंदगी मकसद के कोई मानी नहीं रखती। थैंक यू जी। और आप सैम, कितना अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। मुझे तो समझ ही नहीं है ना। नहीं, मैं वैसे कह रहा था कि बामकसद जिंदगी गुजारनी चाहिए, बेमकसद जिंदगी नहीं गुजारनी। आपको सीखना चाहिए, आप प्लीज। और बिल्कुल मैं भी इसी बारे में ये कहूँगा कि जो आपका टॉपिक था कि सब्र से काम लेना चाहिए और अपने ज़र्फ को बुलंद रखना चाहिए, रखना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते कोई हमें सराइकी में भी गाना सुनाएंगे जी, ठीक है। और ताकि हमारे जाते जाते हमारे जो नाजरीन हैं जिन्होंने फरमाइश की है, तो हम भी साथ साथ बीच में आपके साथ शेयर हो जाए। वो बड़ी प्यारी सी बात में कि बेहतरीन अभी आना बाकी है। आप अच्छे से करें, हमेशा पॉजिटिव रहा करें। अभी को अच्छा करोगे ना तो फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। मेरी तरफ से और मुदस्सिर की तरफ बस से इतनी देर में ये स्केल ठीक करते हैं, और मैं एक जाते जाते एक लाइन बोल दूंगा, इसको आपने अपने पल्ले बांधनी है। चिस्पान कर दे। नहीं, आपने पल्ले बांधनी है कि अजनबी सी राहों का अजनबी मुसाफिर एक मुझसे पूछ बैठा है, रास्ता बता दोगे? रास्ता कोई भी हो, वास्ता कोई भी हो, मंजिलें नहीं मिलती। मंजिलें तो धोखा है, मंजिलें अगर मिल जाएं जुस्तजू नहीं रहती, और जीने की आरजू नहीं रहती। समझ आइए? नहीं है। मतलब यह है कि आप एक टारगेट सेट करें, अचीव करें, फिर अगला टारगेट सेट करें। यही मेरा मैसेज है। आप रेडी? गाना आ जाइए। हाँ, मुझे ख्वाब छाया माही, मैं सुती पैनो जगाया माही। नेहा मुझे ख्वाब छाया माही, मैं सुती पैनो जगाया माही। मैं पूछया जो फेरा की वे पाए, ख्याल मेरा की वे आए। नेहा मुझे मलियां ते उठी भज के, मैं मुंह हो चढ़ दे बिच गज के। मैं अखी मलियां ते उठी भज के, मैं मुंह हो चढ़ दे बिच गज के। इशारे बिच रुझाया माही, मैं सुती पैनू जगाया माही। मैं पूछया जो फेरा की वे पाए, ख्याल मेरा की वे आई। मैं मुझे ख्वाब छाया माही, मैं सुती